भारत ने फिर एक बार बड़े ही सधे हुए अंदाज में रूस का साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिया है, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक अहम प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही थी और भारत ने एक बार फिर संतुलित लेकिन साफ संदेश दिया, जो कि रूस की कहीं न कहीं मदद मानी जा रही है। दरअसल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किए गए प्रस्ताव सपोर्ट फॉर लास्टिंग पीस इन यूक्रेन पर भारत ने वोटिंग से दूरी बनाते हुए एब्सटेन कर दिया। इस प्रस्ताव में रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत पूर्ण और बिना शर्त के युद्ध विराम की मांग की गई थी। ये प्रस्ताव रूस के यूक्रेन पर हमले की चौथी वर्षगांठ पर लाया गया था, जहां 193 सदस्य देशों में से 107 ने इसके पक्ष में वोट दिया, तो वहीं 12 ने इसके विरोध में और 51 देशों ने इसके मतदान में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। भारत भी इन्हीं 51 देशों में शामिल है। जहां भारत के साथ साथ जिन देशों ने एब्सटेन किया है, उनमें चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल थे। अब सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। दरअसल भारत लगातार ये कहता आ रहा है कि युद्ध का समाधान बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए। भारत सीधे तौर पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की बात दोहराता है। लेकिन साथ ही में ये भी सच है कि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने रणनीतिक और रक्षा संबंध हैं, और ऐसे में भारत का ये रुख रूस के खिलाफ खुलकर जाने वाले देशों के बीच रूस के लिए एक अच्छी खबर है। रूस लंबे समय से भारत का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है और ऊर्जा क्षेत्र में भी दोनों देशों के संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। मौजूदा हालात में भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए संतुलन की नीति को अपना रहा है और न तो रूस के खिलाफ खुला विरोध करता है, न ही युद्ध का समर्थन। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट करने वाले 107 देशों का धन्यवाद किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने भी इस युद्ध को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताते हुए तुरंत युद्ध विराम की अपील की है। कुल मिलाकर भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया कि वो वैश्विक मंच पर अपने स्वतंत्र विदेश नीति के लिए खड़ा है। उसने शांति की अपील भी दोहराई और अपने पुराने मित्र रूस से रिश्तों को भी नहीं तोड़ा है। और यही है भारत की रणनीतिक कूटनीति, दोस्ती भी, संतुलन भी और राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर। आप भारत के इस कदम को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।